हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश में मुगल प्रशासन और स्थापत्य। तो हमारा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? हमारा ऑप्शन है इक्ता, सरकार, तर्फ, सूबा। तो हमारे मुगल काल में जनपद या जिला सरकार के नाम से जाना जाता था। फिर आगे चलकर सरकार, आगे चलकर परगना या महल में विभाजित हो गया। तो हमारे ऑप्शन में सरकार दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सरकार होगा। अगर ऑप्शन में परगना या महल दिया होता तो हमारा आंसर वो होता, लेकिन हमारे ऑप्शन में सरकार दिया है तो हमारा आंसर सरकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? हमारा ऑप्शन है सहना एपील, मीर बख्शी, वजीर, साहबे निगार। तो मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। सेना के साथ साथ उच्च अधिकारियों का भी नियुक्ति मीर बख्शी करता था। साथ ही साथ मनसबदार की नियुक्ति भी करता था। घोड़ों के दागने और सिपाहियों को मुआयना करने का भी काम इसी के जिम्मे था। और भू राजस्व अधिकारियों का सर्वेक्षण भी मीर बख्शी के हाथ में ही था। तो हमारा आंसर होगा, मुगल काल में सेना का प्रधान सेनापति यानी प्रधान था मीर बख्शी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। हमारा ऑप्शन है किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा रखना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्का चलवाया? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो बाबर ने चांदी और तांबे के सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। तो हमारा आंसर होगा बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था, जिसे बाबर ने चलवाया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? हमारा ऑप्शन है बर्नरियर को, करेरी को, मनुची को, टेवरिनियर को। हमारा आंसर होगा मनुची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मनुची। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। यह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची का काम किया और दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक यानी चिकित्सक का पेशा अपना लिया। तो चलते हैं, तो हमारा आंसर होगा मनुची। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुखिया, मुख्य लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। तो हमारा आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। माल किसका प्रतिनिधित्व करता है? हमारा ऑप्शन है भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का, इनमें से कोई नहीं।
तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल भू राजस्व को प्रतिनिधित्व करता था। तो हमारा आंसर होगा भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए? हमारा ऑप्शन है भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबदीन, अकबर। हमारा आंसर होगा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी के लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अकबर ने ही राम सीता की आकृति वाला सिक्का चलवाया था और उस पर रामसीय देवनागरी लेख के युक्त कुछ सिक्के चलवाए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? हमारा ऑप्शन है रुपया, दाम, टंका, समी। तो मुगल शासन में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? मुगल काल में जो फिरोज शाह ने नहर बनवाया था जिसका नाम रजवाह था, उसको पुनर्जीवित करके मुगल काल में क्या नाम दिया गया? हमारा ऑप्शन है शेखनुनीन, साहब नहर, नहर बसीहत, नहर आगरा। तो अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने खेती के विस्तार के लिए नहर की मरम्मत करवाई थी और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया। शिहाबुद्दीन ने सिहाब नहर कर दिया, यानी कि साहब नहर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहब नहर। साहब नहर अकबर के शासनकाल में एक कृषि विभाग से संबंधित थे और इसने नहर को मरम्मत करवाया और अपने नाम पर ही साहब नहर रख दिया। हमारा आंसर होगा साहब नहर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हमारा ऑप्शन है कनकूत, हल की संख्या, जब्त, गला बख्शी। अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की थी और यही दक्षिण भारत में यानी दक्कन के किसान को प्रति हल के आधार पर यानी हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूली की जाती थी। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन में हल की संख्या पर भू राजस्व वसूली की जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर। तो हमारा मध्यकाल में बटाई का शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण का तरीका था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? हमारा ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था। राजस्थानी, पहाड़ी और कांगड़ा को प्रभावित किया था, इसमें कालीघाट प्रभाव में नहीं था। हमारा आंसर होगा कालीघाट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला को मुगल शैली में किसने प्रारंभ किया था? हमारा ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां।
आपको बताना है कि चित्रकला को मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। तो हमारा आंसर होगा हुमायूं। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। मतलब मुगल चित्रकला में आपको बताना है कि मुगल चित्रकला में कौन सी विषय पर चित्र बनता था, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं। युद्ध दृश्य, युद्ध दृश्य पर चित्रकला बनता था। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य पर भी चित्र बनता था। दरबारी चित्रण भी होता था। तो हमारा आंसर होगा तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। हमारा ऑप्शन है अब्दुल असमद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। तो अकबर के अनेक ग्रंथों को मिस्री चित्रित करवाया था। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। इसे तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे। पहले इसे सैयद अली ने काम शुरू किया और बाद में अब्बू असमद की देखरेख में यह 50 चित्रकारों के साथ इसे तैयार किया गया। इसमें करीब 14,000 चित्र थे। तो हमारा क्वेश्चन है कि दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अब्दू असमद। हमारा आंसर होगा अबू असमद, क्योंकि इसमें सैयद अली ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में सैयद अली होता, अबू असमद भी होता, तो हमारा दोनों आंसर होता। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दसवंत और बसावन अकबर के राज दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। हमारा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हमारा आंसर होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यूरोपीय चित्रकारी अकबर के दरबार में प्रवेश किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। आपको बताना है कि जहांगीर के समय कौन सी कला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन है चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर थी। तो हमारा आंसर होगा चित्रकला। स्थापत्य कला ये शाहजहां के शासनकाल में था। संगीत कला अकबर के शासनकाल में था और औरंगजेब ने इसे बंद करवा दिया था संगीत कला को। और मूर्ति कला ये भी अकबर के शासनकाल में था। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर के समय में चित्रकला चरम सीमा पर थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। हमारा आंसर होगा जहांगीर के समय चित्रकला उन्नति की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अबू असमद, अबुल हसन, अकरारिया, मीर सैयद अली। आपको बताना है कूट में 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1।
अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, अक्का रिजा ये जहांगीर के समय चित्रकार थे। और सैयद अली, अबुल असमद ये हुमायूं के समय में चित्रकार की आधारशिला रखी थी। तो हमारा क्वेश्चन है कि जहांगीर चित्रकार कौन थे? तो हमारा आंसर होगा अबुल हसन और अक्का रिजा, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? हमारा ऑप्शन है सितार, पखावज, बीड़ा, इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब संगीत और नृत्य को बैन कर दिया था, लेकिन स्वयं ही बीड़ा अच्छी तरह से बजाता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है मंदिर कला, चित्रकला, विध शैली, मूर्ति कला। तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। किशनगढ़ शैली राजस्थान की प्रसिद्ध शैली थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। किशनगढ़ शैली पूरे भारतवर्ष में भी मशहूर है। यह श्रृंगार चित्रित करता है। किशनगढ़ शैली एक कैसा शैली है? तो श्रृंगारिक चित्र शैली है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो हमारा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो पांडुलिपियों को ध्यान से हटाकर, पांडुलिपि किसने शुरू करवाया था? तो हुमायूं के समय में पांडुलिपि शुरू हुई थी। इसे हटाकर जहांगीर ने चित्रधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों को अधिक जोर दिया था। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन आज का यहीं पर समाप्त हुआ। तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अब चलते हैं। थैंक्स।